आप सभी को सबसे पहले माघी बिहू जो है आने वाला है 14 तारीख को, सबको बहुत बहुत इस पर्व के लिए शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी का एक्सटेंडेड CWC की बैठक पिछले दिनों 26 दिसंबर को लास्ट 26 दिसंबर 24 कर्नाटक के बेलगांव में हुई। उद्देश्य ये था कि 26 दिसंबर बेलगांव के अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मतलब महात्मा गांधी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष बने 100 साल पूरे हुए हैं 26 दिसंबर 2024 को। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर इस पूरे साल को 26 दिसंबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रही है। बापू की जो विरासत है सत्य, अहिंसा और बंधुत्व की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रही है। एक तो ये बात थी। दूसरा, आप सब जानते हैं कि जो विंटर सेशन हुआ है संसद का पिछले दिनों, उस विंटर सेशन में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में सारे सांसदों के बीच एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर करती है। यदि कांग्रेस पार्टी इतना नाम भगवान का ले लेती तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता कांग्रेस पार्टी को। तमाम सांसदों के बीच भरे सदन में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया और इस अपमान के खिलाफ, इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, LOP श्री राहुल गांधी जी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और तमाम पूरे देश में हर जिले में इसका कांग्रेस ने विरोध किया। और आपने देखा होगा वैसा ही विरोध असम के हर जिलों में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया, जगह जगह रैलियां और कार्यक्रम हुए। और ये कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ है, ये विरोध, ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। ये विरोध और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते गृह मंत्री पद से। ये नहीं है कि तमाम और कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई नया मुद्दा आ रहा है तो उस मुद्दे से हम, उस अमित शाह वाले मुद्दे पे हम कहीं हम डिबेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अमित शाह के इस्तीफे तक कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह के जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, RSS, इन लोगों ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर जी का और इस देश के संविधान का कभी सम्मान नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी और भारत के संविधान के लिए इनके मन में, इनके दिल में जरा सा सम्मान नहीं है। जब इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हिंदू महासभा ने और RSS ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थी। और तो और RSS ने संविधान बनने के बाद और देश आज़ाद होने के बाद 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर नागपुर में भारत का तिरंगा नहीं फहराया। तो इसलिए पहला ये कि हमारी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस देश के संविधान, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में 3 जनवरी से 26 जनवरी तक, 3 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक एक कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, जय बापू, जय भीम,
जय संविधान। हालांकि ये कार्यक्रम 27 दिसंबर 2024 से लेके 26 जनवरी 2025 तक चलने का था, लेकिन हुआ ये कि उसी बीच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ 26 दिसंबर 2024 को। तो सारे कार्यक्रम हमारे उस टाइम तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए और 7 दिन का पार्टी ने शोक रखा और ये फिर से 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो ये कार्यक्रम 3 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के हर जिले में और हर ब्लॉक में जगह जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान मार्च, अलग अलग जगह पर रैलियां और इस तरह के तमाम कार्यक्रम चलेंगे। और 26 जनवरी के बाद अगले 26 जनवरी 2025 तक एक और कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी घोषणा बाद में पार्टी करेगी, लेकिन उस कार्यक्रम का जो स्लोगन है, उसका जो नाम है, संविधान बचाओ मार्च है। संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा। या फिर से मैं इसको जोर दे के बात कहना चाहूँगा, 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये पदयात्रा पूरे देश के हर गांव-गांव, गली-गली तक ले जाई जाएगी। तो ये हमारी इस प्रेस वार्ता का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से जो कार्यक्रम 3 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक चलाया जा रहा है। चूँकि अभी बिहू है, इसलिए आसाम में हम बिहू के बाद इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और ये कार्यक्रम असम प्रदेश के हर जिले में और हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम अलग अलग जगह पर रैलियाँ और इस तरह से सम्मान मार्च करके हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है सिर्फ ये है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, उस अपमान को कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और अमित शाह के इस्तीफे से कम कोई चीज़ कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के अंडर में है। ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि किसको मंत्री बनाते हैं, किसको मंत्री नहीं बनाते। ये प्रधानमंत्री के मन में अम्बेडकर जी के लिए इतना ही सम्मान है तो सबसे पहले अमित शाह के इस्तीफा क्यों नहीं लेते, पहली बात। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री को पता है कि इस देश में संविधान बनने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी, हिंदू महासभा किससे जुड़ी है, आरएसएस किससे जुड़ी है। तो ये बात सब मुंह देखी है प्रधानमंत्री ने। उसके बाद प्रधानमंत्री को लगा कि तो बड़ी गलती हो गई, बड़ी चूक हो गई अमित शाह से, इसलिए एक दिन में 7 ट्वीट्स किए थे। आपको यदि याद होगा, आप लोग सब बड़े जागरूक लोग हो, आपको पता होगा कि उसी दिन जिस दिन अपमान किया, उन्हें लगा कि तो अमित शाह से बड़ी चूक हो गई, ये तो पूरी भाजपा और पूरी सरकार बैकफुट पे आ गई। तो प्रधानमंत्री ने एक दिन में 7 ट्वीट्स किए थे। इसी से समझ में आता है ना कि क्या है। तो ये सब मुंह देखी वाली बातें हैं, दिखाने वाली बातें। दिल में क्या है सबको पता है। आपको पता है ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या बोला था, आपकी बार 400 पार। और इनके तमाम सांसद हर जगह अपने अपने रैलियों में, चुनाव में बोलते थे कि 400 इसलिए लाना है क्योंकि संविधान को बदलना है। और इस संविधान बदल नहीं पाए क्योंकि 400 की बात कर रहे थे और 303 से आ गए 240 पे। और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी है, एक तरफ नीतीश कुमार जी की बैसाखी है, 2 बैसाखियों पर सरकार चल रही है। तो ये अमित शाह की खींच थी, झल्लाहट थी कि संविधान तो बदल नहीं पाए तो क्या करें। तो उस संविधान को बनाने वाले का अपमान कर रहे थे भरे सदन में, कोई अकेले नहीं, रूम में बैठ के नहीं कर रहे थे, पूरे सदन के सामने तमाम सैकड़ों सांसदों के सामने उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान किया। तो सब मुंह देखी वाली बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं। संविधान बचाना चाहते हैं आरएसएस से, संविधान बचाना चाहते हैं भाजपा से, संविधान बचाना चाहते हैं मोदी से, शाह से। और आपके यहाँ एक और मुख्यमंत्री है जो सबसे बड़ा तानाशाह है, हिमंता बिस्वा शर्मा से।
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।